हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना अजय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 20 डेज में कैसे आईआईटी जेईई मेंस के लिए टॉपिक्स में हम कैसे कैसे प्रिपरेशन करें और किस टाइप से हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम मार्क्स को हम कवर कर सके और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। तो आज हमें यही डिस्कस करने वाला हूं कि जो आने वाला एग्जाम है हमारे अप्रैल में 21 से जो स्टार्ट होंगे, उसमें बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, किस टॉपिक को पहले पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स की बात करूंगा पूरे के पूरे, और किस टॉपिक को ज्यादा का ज्यादा वेटेज देना चाहिए आपको। और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी बताऊंगा जो रिलेटेड होंगे हमारे जनरली कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स होते हैं जो कि हमारे लिए टफ भी होते हैं, पर उसमें से हम कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें आप पढ़ जाओ तो एग्जाम में कहीं ना कहीं उनको हिट कर सकते हैं। मतलब छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको बताने वाला हूं जिससे आपके पास ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने का मौका रहे। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। मैं एक एक चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा और पहले मैंने वो चैप्टर्स ज्यादा लिए हैं जिनमें अभी एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। ये सब मैंने कहां से लिया है, पैटर्न देखकर लास्ट 3, 4, 5 ईयर का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने गेस किया है और उसी के अकॉर्डिंग मैंने पैटर्न दिया है इनको सबको, कौन फर्स्ट नंबर पे रहेगा, किसे आप ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किसे थोड़ा सा कम भी पढ़ोगे तब भी चल जाएगा, किसे आपको 100% करके जाना है। तो इस चीजों को आपको देखना होगा यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहीं पर यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस कौन कौन से टॉपिक्स हमें सबसे ज्यादा पढ़ के जाने हैं और जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अदर टॉपिक के कंपेरिजन वो कैसे होंगे, हमारे थोड़े से इजी होंगे। तो उस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं सबसे पहले। तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो है एलसीडी। कौन सा वाला? एलसीडी। एलसीडी मींस लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। जनरली लिमिट और कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में आप जानते ही हो कि हर बार कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। इसके कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, 100% आते हैं इससे दो क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन आपका लिमिट का होगा तो दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को मिलाकर होता है। जनरली हम ज्यादातर वो क्वेश्चंस पढ़ते हैं इसमें जिसमें आपसे पूछा जाता है कि हाउ मेनी पॉइंट इट इज नॉट डिफरेंशियबल, नॉट कंटिन्यूअस। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हमसे पूछा जाते हैं, स्पेशली मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर से रिलेटेड। तो आपको ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है एलसीडी, यदि आपको लिमिट वाला टॉपिक अच्छे से आता है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ये आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है और इजी टॉपिक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। तो आपको सबसे पहले लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ना चाहिए। फिर मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक लिया है वो है हमारा यहाँ पर एओडी। एओडी मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जनरली आपने देखा है तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स इसमें आते हैं आपको मालूम होगा, नॉर्मल टेंजेंट। नॉर्मल टेंजेंट हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी ज्यादा पॉपुलर है, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें आपसे इनइक्वालिटी टाइप की प्रॉब्लम्स आपसे पूछा जाता है कि एफ डेस एक्स लेस देन 0 है तो इनइक्वालिटी में कुछ रिलेशन पूछता है आपसे कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में क्या लगाऊंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, एलएमबीटी, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड रोल्स थ्योरम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एओडी में। तो जनरली आपको, और आपने देखा ही होगा एओडी के अंदर आपने हर बार जब भी एग्जाम आप प्रीवियस ईयर पेपर आपने नॉर्मली गैस करे हो या पढ़े भी हो तो आपको जनरली 2 से 3 क्वेश्चन आपको एओडी में मिलते ही मिलते हैं, एओडी से रिलेटेड। ठीक है, आप यहां पर लास्ट ईयर भी की बात करूं तो एक पेपर तो ऐसा था जिसमें 6 क्वेश्चन थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से। हाँ, वो डायरेक्ट नहीं थे, माना कि वो हर एक टॉपिक से डायरेक्ट नहीं थे, उसमें ऐसे थे जो आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी रिलेट कर रहे थे। लाइक वहां पर हमारे नॉर्मल और टेंजेंट के जो क्वेश्चंस थे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के थ्रू भी हो जाते थे और वो आप इस चैप्टर के थ्रू भी कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के थ्रू भी। तो ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आपके लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बाद एओडी सेकंड नंबर पे रखना चाहिए। आप जितना ज्यादा से ज्यादा इसे टाइम दें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोशिश करें इसमें सबसे जो मेन पॉइंट है वो आप क्या करें, केवल प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे ज्यादा फोकस कर लें। एक बार प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स पे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का यहाँ पर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन आता है, किस इंटरवल में क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो वो चीज आपको मालूम पड़ जाएगी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने लिया यहाँ पर वेक्टर। वेक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज आपको इसमें मालूम होगा कि जनरली इसमें जो टॉपिक्स हैं वो लिमिटेड है। मतलब आपका एक डॉट प्रोडक्ट है,
क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। ये 4 टॉपिक्स है इसमें मेजरली, और उसके बाद इनके सब टॉपिक्स और इसकी प्रॉपर्टीज है, प्रोजेक्शन वगैरह है। वेक्टर को भी यहाँ पर 3rd नंबर पे रखा है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो जनरली डायरेक्टली आपके सॉल्व हो जाते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, आपको जो प्रॉपर्टीज रखनी है, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। जिसमें बॉक्स प्रोडक्ट जो होता है उसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और मैं एक रिकमेंड करूंगा आपको स्पेशली, आप यहां पर लैंग्वेजेस आइडेंटिटी जो है वो जरूर पढ़ के जाएं। लैंग्वेजेस आइडेंटिटी, लैंग्वेजेस आइडेंटिटी क्या है? लैंग्वेज आइडेंटिटी बेसिकली वो आइडेंटिटी है जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, रिलेट करते हैं आपस में। तो वो वाली चीज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, जिसकी हेल्प से आप बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कर सके। और ऑब्वियसली फिर से मैं रिकमेंड करूंगा, इसके लिए आपको जनरली ज्यादा तो नहीं, आपको थोड़ा सा मतलब 90, 20 और 21 इसके क्वेश्चंस जरूर एक बार सॉल्व कर लेने। 100% आप वेक्टर का बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हो। और जनरली आपको मालूम होगा कि वेक्टर और 3D ये दोनों चैप्टर ऐसे हैं जिनसे आपके पास एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। 2 क्वेश्चन तो आप कंफर्म लेके चलो, तीसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वो 3D का आ जाए या हो सकता है वो वेक्टर का आ जाए, पर 2 तो कंफर्म लेके चलिए, 2 कंफर्म आते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक मैंने यही रखा है 3D। 3D में आपको बस 2-3 चीजों पे स्पेशली ध्यान देना है। स्पेशली आप सबसे ज्यादा 3D में कुछ मत पढ़ो, थ्योरी मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना, बस प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम पढ़ लीजिए एक बार। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स आप एक बार पढ़ लोगे तो ऑलरेडी जितने भी प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स है, लाइक आप ज्यादा पुराना मत जाइए, 2011 से लेकर 20 तक के पढ़ लीजिए, 21 तक के सॉरी। तो आप 21 तक की भी पढ़ लोगे ना तो इसमें आपको हर एक टॉपिक, आपका हर एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाएगा 3D का। और आप बेसिकली आप न्यू बोलोगे कि सर बहुत बड़ा चैप्टर है, पर आपने ये चीज ऑब्जर्व नहीं की होगी कि जो 3D है वो एज कंपेरिजन बहुत इजी है। बस उसमें आपको विजुलाइज होना चाहिए कि उसका ग्राफ कैसे बन रहा है, फ्रेम में वो प्लेन कैसे कट कर रहा है, कैसे उसका डायरेक्शन क्वेश्चन निकाला जा सकता है, किस टाइप से वो एंगल और लाइन कट कर रहे हैं, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो लाइन उस प्लेन के अंदर लाई करेगी, कोप्लेनर होने की क्या कंडीशन है, इंटरसेक्शन होने की क्या कंडीशन है। बहुत ही सिंपल चीज है, यदि आप इसे अच्छे से कर लेते हो तो आई होप मेरे अकॉर्डिंग तो 3D में भी आप बहुत अच्छा 100% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब बात करते हैं मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट की। देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मैंने फर्स्ट नंबर पे इस वजह से नहीं रखा क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसे आराम से कर लेते हैं, आराम से 100% हर एक बच्चा इसे सॉल्व कर लेता है। हाँ, कभी कभी गड़बड़ होती है जब कोई क्वेश्चन आपका रिलेटेड हो जाता है किससे, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेट हो जाता है कोई क्वेश्चन, तो फिर आपके लिए मैट्रिक्स की थोड़ी सी प्रॉब्लम थोड़ी सी टफ हो जाती है। होता इजी है पर थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको मैं एक आइडिया देता हूं, कुछ नहीं करना है इसके लिए, आपको जाके इसमें परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वाली प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूं, 2021 और 2020 ये दोनों वाले पेपर सॉल्व कर ले एक बार अच्छे से। इसमें जो क्वेश्चन आए तो इसमें 4-5 क्वेश्चन आए परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, जिसमें मैट्रिक्स का यूज किया गया। तो वो वाली प्रॉब्लम्स आप एक बार अच्छे से सीख लेंगे तो डेफिनेटली आप वो वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से रिलेटेड उसको आप फेस कर पाओगे इजीली। और बाकी तो आपको जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है इसके अंदर वो ध्यान रखनी है, वो क्या रखनी है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो आपको ऐसे रटी होनी चाहिए जैसे एड जॉइंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, एड जॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, एड जॉइंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट वाली जो प्रॉपर्टी होती है, 2 मैट्रिसेस प्रोडक्ट में लिखी हुई तो उनका डिटरमिनेंट क्या हो सकता है। सिंपली वो प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। डेफिनेटली उन प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन बहुत इजी आता है। देखो कभी भी बोर्ड की जैसा डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं आता है, लेंथी भी नहीं होता है, बस आपको सोचना होता है, जस्ट आपको सोचना है, इमेजिन करना है कि हाँ यार इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, क्या इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता, वो मेन पॉइंट रहेगा आपका। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की बात है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में आपको क्या करने का है, सिंपल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और जनरली इसके 2 क्वेश्चन 100% हर बार एग्जाम में आते हैं और आते ही आप देखिएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे लेते हैं। उसके बाद मैंने लिया डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मैंने इससे पहले बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं पर मैंने डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों लिया, क्योंकि इसमें एक थिंक है, सबसे मेन पॉइंट है कि इसके अंदर टॉपिक्स बहुत लिमिटेड है और 100% एक क्वेश्चन आता है।
टॉपिक लिमिटेड है आपके पास। इसमें आपको मालूम होगा इसमें 3 टॉपिक है आपके। एक तो कौन सा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, एक कौन सा है, वेरिएबल सेपरेशन मेथड, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, ये 3 टॉपिक इसमें जनरली आते हैं। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके 2 ही टॉपिक से। कौन कौन से, लीनियर डिफरेंशियल से या वेरिएबल सेपरेबल से। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से तो बहुत ही रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत लंबा होता है। हाँ, ऐसा नहीं कि पूछा नहीं गया, पूछा गया है, और ऑब्वियसली आप उसको एक बार पढ़ोगे तो बहुत इजीली भी सोल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये चीज भी इसी वजह से मैंने रिकमेंड की है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पहले पढ़नी है, और इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, पर इंपॉर्टेंट आता है, इजी आता है, लिमिटेड टॉपिक है, इस वजह से आप इसको पहले पढ़े। ठीक है, इसके बाद हमने लिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं, जनरली हर एक बच्चा कर लेता है, चाहे जेई की जो भी प्रिपरेशन कर रहा, वो हर एक बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अच्छे, मतलब एवरेज टाइप से अच्छे कर सकता है। 100% उसका स्कोर कर सकता है। उसमें कोई घटिया बच्चा होगा जो उसका स्कोर अच्छे से नहीं कर पाएगा, अदरवाइज हर एक बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाता है। इसमें भी स्पेशली मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम रेंज निकालने का काम आता है। जब क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक होती है तो उसकी मिनिमम मैक्सिमम रेंज कैसे निकालते हैं, लोकेशन ऑफ रूट की बात करूंगा, और रूट्स का रिलेशन। हाँ, न्यूटन्स मेथड बिल्कुल ध्यान रखना आपको, जो इसके लिए रिकमेंड करूंगा। न्यूटन्स मेथड बहुत जरूरी है। मतलब इस टाइप का दिया जाता है ना, Sn इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक और टॉपिक रिलेट करूंगा मैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला जो कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का है बेसिकली, पर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत बार यूज किया गया है। तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये टॉपिक भी आपको अच्छे से करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर सकते हैं। हम बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम की। तो बाइनोमियल थ्योरम में भी आपको ध्यान रखना है, कुछ चीजों को ध्यान से समझना है कि स्पेशली इसमें आपको जैसे कि एक्सप्रेशन होता है, इसमें कोई पावर निकालनी होती है, या रेशनल टर्म, इरेशनल टर्म, इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे। एक पॉलिनोमियल की डिग्री जिसमें अंडर रूट के अंदर बहुत सारी टर्म्स दे दी जाती है, और आजकल तो स्पेशली क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन दिया जाता है ना, उसमें लॉग की प्रॉपर्टी मिक्स कर देता है, वो ऐसी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मिक्स करता है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम के लिए आपको मैं रिकमेंड बहुत स्पेशली कर रहा हूं कि आपको बाइनोमियल थ्योरम के लिए 2019, 20 और 21 इसके क्वेश्चंस आपको 100% करने ही करना है। हर एक टॉपिक इसमें बिल्कुल बहुत ही इजीली मिल जाएगा आपको, हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से करना है। हाँ, इसी में एक और क्वेश्चन मैं रिलेट करूंगा आपको बाइनोमियल थ्योरम के लिए, वो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। किसका? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। वो बात बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए, आप अच्छे से उसको रीडिंग कर सकते हो। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का भी एक मैं आपसे बोलूंगा कि अच्छे से करें। सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करते हैं। सीक्वेंस और सीरीज में आप जनरली जानते हो एपी, जीपी, एजीपी, एचपी आती है, बस उसकी प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। एचपी हमारे सिलेबस में, मेंस के सिलेबस में नहीं आती है, बस उसकी प्रॉपर्टीज आती है, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जनरली आपको एपी, जीपी और एजीपी पे पढ़ना है। ठीक है, एपी और जीपी, एपी आप 10th क्लास 11th क्लास में जो पढ़ के आ रहे हो वही है, बस उसकी प्रॉपर्टीज का अच्छे से यूटिलाइज करना है। जितना आपके पास वो प्रॉपर्टीज होती है उनका ज्यादा से ज्यादा यूज करोगे, ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे। और प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम बचाने का बेस्ट तरीका है प्रॉपर्टीज का यूज करना उनकी। ठीक है, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि सीक्वेंस एंड सीरीज में भी आप बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो, जिसमें एपी, जीपी जनरली बच्चे इजीली सॉल्व कर सकते हैं इनको, तो बहुत अच्छे से करें आप। ठीक है, हाँ, इसमें एक टॉपिक जो मेरा हाईयरली आपके लिए रिकमेंड होगा, हाईयरली एएम और जीएम, एएम जीएम बहुत ज्यादा आपके लिए मेरी तरफ से ये हाईयरली रिकमेंड होगा। या फिर आप इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, यदि आपको याद हो कि 2 पर्टिकुलर नंबर्स के मिडिल में एन एएम्स लाई कर रहे हैं या एन जीएम्स लाई कर रहे हैं, उस वो वाली सिचुएशन। या फिर आपको मालूम हो कि एएम ग्रेटर देन जीएम ऑलवेज होता है जब पॉजिटिव नंबर्स के लिए किया जाता है, तो उस वाली प्रॉपर्टी से वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू उसकी पूछ लेता है। तो उसमें बहुत ज्यादा मैं रिकमेंड करूंगा कि ये कंसेप्ट आप अच्छे से रिवाइज करके जाए, टाइम पर बहुत ही अच्छे से रिवाइज करके जाए। ठीक है, तो ये आपका सीक्वेंस सीरीज। और नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अब हम, जो है हमारा एरिया अंडर कर्व। देखो बेसिकली एरिया मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इस वजह से मैं इसको पहले ले रहा हूं कि आपको मालूम है
देखो हर एक टॉपिक की कोई गारंटी नहीं होती। जैसे कि फंक्शन है, फंक्शन में से कोई कहां से भी टॉपिक कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई कुछ नहीं कह सकता। पर एरिया की लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है उसमें? गिनती के आपके पास 2-3 टॉपिक है, 2-3 टाइप की एरिया स्पेशली। एक तो इनइक्वालिटी टाइप का एरिया निकालने को आता है, या फिर आपसे बाउंडेड फंक्शन का एरिया निकालने को आता है। बस ये ज्यादा से ज्यादा यही आते हैं, ठीक है। तो उसमें इनइक्वालिटी टाइप का जो एरिया होता है, जिसमें इनइक्वालिटी दी जाती है, फिर आपसे बोला जाता है इससे बाउंडेड एरिया निकालिए, तो वो एरिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और लिमिटेड टॉपिक है आपके पास, आप सोचो सही, बहुत ही कम टॉपिक में आप एरिया को कंप्लीट कर रहे हो, सोचो तो सही कितना इजी हो जाएगा आपके लिए। तो ये वाला पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से यहां पर याद रखना है, ठीक है। तो ये वाले रिकमेंड करूंगा मैं कि इसमें कौन सा वाला आपको पढ़ के जाना है, इनइक्वालिटी टाइप का एरिया। इनइक्वालिटी टाइप का एरिया बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है और आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी, ठीक है। अब हम बात करते हैं लाइन की, तो थोड़ा सा ज्योमेट्री में चलते हैं। क्लास 11 की जो ज्योमेट्री है, स्पेशली लाइन वाला जो टॉपिक है, हर एक बच्चे को अच्छे से आता होगा, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि बहुत पढ़ते हैं बच्चे 11th क्लास में। हर एक टीचर उनको बहुत ज्यादा रिकमेंड करता है, लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो, लाइन पढ़ो। फिर उसके बाद बोलते हैं कि लाइन पढ़ोगे तो सर्कल आएगा, सर्कल आएगा तो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आएगा। तो अच्छी सी बात है कि लाइन पे ज्यादा फोकस होता है। पर लाइन पे मैं बोलूंगा आपसे कि कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की प्रॉब्लम्स आप स्पेशली करें, लाइक दैट कि जब आपसे बोल दिया जाता है कि एक रेक्टेंगल है या एक स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है, उस टाइप की प्रॉब्लम्स में आपसे बोला जाता है कि ये इसके 2 वर्टेक्स हैं, ये उसके 2 वर्टेक्स हैं, अपोजिट वर्टेक्स है, या कुछ अदर चीज दे दी जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे अदर टू जो वर्टेक्स है उनको फाइंड करने को बोलता है। उस टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अच्छे से करें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। उसके बाद मैं बोलूंगा कि लाइन वाले चैप्टर में आपको क्या करना है, जैसे सेंट्रोइड वगैरह है, सेंट्रोइड है, ऑर्थो सेंटर है, इनकी प्रॉपर्टीज आपको मालूम होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशंस आपको मालूम होनी चाहिए। ये बहुत ही ईजी है, पर आप अच्छे से रीडिंग करोगे तो तभी आएगा, ऐसे नहीं आ सकता है, ठीक है। और आपको जनरली स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लाइंस तो मालूम होता ही है, हर एक बच्चे को मालूम होता है। स्लोप वगैरह कैसे निकालते हैं वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैं ज्यादातर रिकमेंड करूंगा इसमें कि ये वाले क्वेश्चंस जरूर करके जाए, जिसमें रेक्टेंगल आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, वर्टेक्स पूछे जाते हैं, पैरेललोग्राम आता है, उस टाइप के। सर्कल की बात करूं तो सर्कल में आपको सबसे मेन जो थिंग है वो आनी चाहिए, पोजीशन ऑफ 2 सर्कल, ठीक है। पोजीशन ऑफ 2 सर्कल वो जरूर आना चाहिए, जिसमें मतलब आपसे बोला जाता है कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, 2 सर्कल आपको इंटरसेक्ट कर रहे हो, या फिर आपसे बोला है 2 सर्कल टचेज कर रहे हो इंटरनली एक्सटर्नली, तो उसमें नंबर ऑफ टेंजेंट कितनी होती है, उस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। उसी के बाद आपको यहाँ पर एक चीज और देखनी है, जिससे 2 सर्कल इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, उस वाली कंडीशन पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजीली आप आराम से कर सकते हो, एक बार अच्छे से रिवाइज करोगे, इजी चैप्टर है, कर सकते हो आराम से 100%। हाँ, मैं एक चीज और भूल गया, लाइन के अंदर आपको स्पेशली ध्यान रखना है फैमिली ऑफ लाइन वाला कंसेप्ट जो होता है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। मतलब आपसे बोलता है, एक रिलेशन दे देता है, एक कंडीशन दे देगा, और फिर उसके बाद एक जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन दे देगा, बोलेगा कि दिस लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से पास करती है। तो वो फिक्स पॉइंट क्या होता है, तो वो वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मतलब वो जो फिक्स पॉइंट निकालने के लिए बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये कौन सा टॉपिक आ गया, ये किस टॉपिक से रिलेटेड कर रहा है, और वो होता है फैमिली ऑफ लाइन का। बहुत ही ज्यादा इजी कंसेप्ट है, आप आराम से कर सकते हो। उसी में आपको एक और कंसेप्ट मालूम होगा, कंकरेंट की कंडीशन, लाइन्स ऑफ कंडेंसी, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली सर्कल के अंदर भी हमारा ये आता है, तो वो भी देख सकते हो। हाँ, बात करता हूं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा पैराबोला। देखो, पैराबोला के रिकमेंड करूंगा मैं कि पैराबोला की जो प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि आपको मालूम हो फोकल कॉर्ड, जो फोकल कॉर्ड की होती है उसकी 2-3 कंडीशंस होती है। आपको मालूम होगा कि जो फोकल कॉर्ड होती है वो हमेशा फोकस से पास करती है। फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है, यदि आपको मालूम है फोकल कॉर्ड के बारे में कि फोकल कॉर्ड के जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनके बीच में रिलेशन T1 और T2 में रिलेशन क्या आता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि वहां पर कि जो फोकल कॉर्ड है उसे एक सर्कल, उससे डायमीटर लेकर एक सर्कल बनाया जाए तो वो सर्कल किसको टच करता है। ये वाली जो प्रॉपर्टीज है फोकल कॉर्ड की वो स्पेशली ध्यान रखें। स्पेशली यहाँ पर एक और जो चीज आपको याद रखनी है वो है डायरेक्टर सर्कल। तो पैराबोला के अंदर एक चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, डायरेक्टर सर्कल। डायरेक्टर सर्कल यदि आपने नहीं पढ़ा तो
आप जाके एक बार जरूर देखें, कहीं पर भी देख सकते हो, यूट्यूब से देख सकते हो। डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल बेसिकली क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, उसका लोकस होता है वो, और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मतलब वहां पे आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर मीट एट, किस पॉइंट पे मीट करती है। तो आपको मालूम होगा, जिन बच्चों को उन्होंने ये डायरेक्टर सर्कल पढ़ा होगा तो उनको मालूम होगा कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट इन केस ऑफ पैराबोला ऑलवेज मीट एट डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, उस इक्वेशन पे वो पॉइंट मिलता है। तो उससे रिलेटेड आपको मैं 10 से 12 क्वेश्चन बता सकता हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, और बहुत ज्यादा रिपीट होता है, तो आप उसको भी देखें। और स्पेशली नॉर्मल और टेंजेंट को तो आप मिस ही नहीं करना है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नॉर्मल और टेंजेंट ऐसी इक्वेशन है ज्योमेट्री के अंदर, चाहे सर्कल हो, पैराबोला या इलिप्स हो या हाइपरबोला, इन टॉपिक्स को तो स्टैंडर्ड फॉर्म को आप याद होना चाहिए आपको कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है इनकी, और उनको तो रटा होना चाहिए आपको अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है इंट्रीगेशन। देखो भाई, इंट्रीगेशन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा अच्छे से, ठीक है, पर मैं उसमें एक चीज आपसे जरूर बोलूंगा कि इंट्रीगेशन में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स मैंने यहां पर लिखे हैं। ये 1 + sin2x, या तो आपके पास अंडर रूट के अंदर 1 + sin2x टाइप का कुछ क्वेश्चन लिखा होता था और उसको सॉल्व करने में बहुत पसीना आ जाता था अच्छे से, पर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, तो वो भी आपसे पूछा जाता है। एक लेबनीज रूल, जब आपका लिमिट दे रखा हो और आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन दे रखा हो और लिमिट दे रखा हो, तब आपके उसका लेबनीज रूल का यूज करके हम उसका सॉल्व करते थे। मतलब बेसिकली ऐसा इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करने वाला का जो रूल होता है वो लेबनीज होता है। आर बाय एन फॉर्म भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे टॉपिक्स आपको याद रखने। बाय पार्ट से जो इंटीग्रेशन होता है वो भी याद रखना। और एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आपको याद हो कि जो हायर पावर कॉमन लेकर हम सॉल्व करते थे, या उस टाइप की प्रॉब्लम्स भी बहुत ही यूज होती है। हायर पावर कॉमन टाइप और प्रॉब्लम, हायर पावर कॉमन टाइप प्रॉब्लम, इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम आती है ना, उनको भी आपको बहुत अच्छे से रीडिंग करना है और अच्छे से समझना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारे साथ जो है वो टॉपिक्स है जिन्हें आपको 100% पढ़ना है, बहुत अच्छे से आप इजीली स्कोर कर सकते हैं इनके साथ। ठीक है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स नहीं लिए, ना मैंने प्रोबेबिलिटी लिया, ना पीएनसी लिया, ना कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, क्योंकि मैं जानता हूं जनरली बच्चों को उनमें प्रॉब्लम होती है। यदि आप लास्ट 20 डेज में यदि उन टॉपिक्स को पढ़ने जाओगे तो डेफिनेटली आपके साथ क्या होगा, ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम्स आप कर भी नहीं पाओगे और टाइम आपका खराब हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा उनको कि आप फर्स्ट उन्हें पढ़ें। हाँ, यदि आपको अच्छे से आता है तो बिल्कुल बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ सकते हो, आप बायस थ्योरम पढ़ सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ सकते हो, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ सकते हो। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इजी है, पढ़ सकते हो इजीली। ठीक है, मैं ये रिकमेंड जरूर करूंगा आपसे। चलिएगा, कंफर्म 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, किसमें जो मेंस के टॉपिक्स होते हैं हमारे, सेट एंड रिलेशन, स्टैटिक्स, सेट एंड रिलेशन, स्टैटिक्स, मैथमेटिक, रीजनिंग, हाइट एंड डिस्टेंस, ये। और इसी में मैंने रखा है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को मैंने यहां पर क्यों रखा है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक जगह पे काम आने वाला है, तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा, तो आपको 100% इसको पढ़ के ही जाना है, और मेंस के टॉपिक गलती से भी छोड़ के नहीं जा रहे हैं। और एक चीज और ध्यान, आप सोचते हो कि मेंस के टॉपिक इजी होते हैं, कभी भी मत सोचना कि वो टॉपिक इजी होते हैं। आप प्रैक्टिस करके जाओगे, 20 से 25 क्वेश्चन उनकी प्रैक्टिस करके जाओगे। ये मत सोचना कि हम तो अरे फॉर्मूला रट लेंगे और सॉल्व कर देंगे। सीरियसली बोल रहा हूं कि मेंस जो स्टैटिक्स के क्वेश्चन है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है उनमें सॉल्व करने में। यदि आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी ना तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बैठे रह जाओगे, टाइम खराब हो जाएगा। उससे अच्छा है कि उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। और आपको मालूम है कि इससे इजी टॉपिक नहीं है, तो जब इजी टॉपिक है तो उन्हीं पे वर्क करो ना भाई। किसने मना किया है आपसे? जिसका क्वेश्चन आपको 100% आता ही है। ये ट्रूथ टेबल जो मैथमेटिक रीजनिंग में आती है हमारी, ट्रूथ टेबल बनाने की PQ वाली, तो उसके जो ऑपरेशन है वो अच्छे से याद रखो। इक्विवेलेंस क्या होता है वहां पे, टोटोलॉजी क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, वो सब चीजें आपको अच्छे से करनी है। और इन पे ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपको 100% स्कोर तो मिलेगा ना, क्योंकि आपको मालूम है 100% एक क्वेश्चन तो आने वाला है, तो क्यों ड्रॉप किया जाए। ठीक है, तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है। और फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगा एवरेज टॉपिक्स। एवरेज टॉपिक्स में आपको रिकमेंड कर रहा हूं 2 टॉपिक, एक आईटीएफ और एक फंक्शन। आईटीएफ के लिए मैं रिव्यू स्पेशली बोलूंगा आपसे कि आईटीएफ में स्पेशली जो एक ऐसी टाइप की प्रॉब्लम्स आती है, यदि आपको याद हो, यहां पे लिखता हूं देखो, कि साइन के अंदर यहां पे दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इस टाइप का कुछ, इस टाइप की जो प्रॉब्लम दी जाती है, यदि आपको याद हो
उसके अंदर यहाँ पे कुछ लिख दिया जाता है ए बी इस टाइप की। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स आती है ना वो बहुत पूछी जाती है आपसे, क्योंकि उनको लेट करके ट्राइंगल बना के हम सॉल्व कर देते, वो वाली प्रॉब्लम्स आपको अच्छे से देखना है। एक और चीज, आईटीएफ में एक सीरीज आती है, यदि आपको याद हो टेन इनवर्स वाली जो सीरीज आती है ना, उसका रिकमेंड करूंगा मैं बहुत ज्यादा आपको, कि जिसमें मतलब ये टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये वाला जो फॉर्मूला लगता है उससे रिलेटेड जो सीरीज आती है हमारी, उसको जरूर एक बार आप अच्छे से पढ़ के जाए। कुछ भी नहीं पढ़े तो ये जरूर एटलीस्ट पढ़ के जाए, और प्रॉपर्टी तो एटलीस्ट पढ़ के ही जानी है आपको, आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, फंक्शन की बात करूं तो मैं 4 टॉपिक्स हैं, उनको आपको रिकमेंड करूंगा कि ये 4 टॉपिक तो आपको भूल के भी छोड़ के नहीं जाने। कौन कौन से? 1 1 ऑन 2 बसा लो, मतलब दिल और दिमाग जहां पर भी आपका कहीं पर भी होने दो, पर 1 1 और ऑन 2 तो छोड़ के नहीं जाना है आपको, चाहे मर रहे हो तब भी पढ़ के जाना है आपको। ठीक है, इनवर्स फंक्शन में स्पेशली वो वाला फंक्शन, यदि आपको याद हो, ये 2 की पावर x प्लस 2 की पावर माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंट्स वाला जो फंक्शन आता है जिसका इनवर्स निकाला जाता है कंपोनेंट और डिविडेंडो की हेल्प से, उस वाले की जरूर मैं रिकमेंड करूंगा आपको, उसका इनवर्स पढ़ के जाए। कंपोजिट फंक्शन बिल्कुल 100% पढ़ के जाए, बहुत जरूरी है। और रेंज और डोमेन, ये 5 टॉपिक ये है आपको फंक्शन के लिए पढ़ के जाने हैं। और इसमें एक और रिकमेंड करूंगा, एक और टॉपिक लिख लीजिए, वो है फंक्शनल इक्वेशन। यदि आप ये 6 टॉपिक यहाँ पे फंक्शन के पढ़ के जाते हो अच्छे से, तो श्योरिटी है 2 क्वेश्चन आपके 6 टॉपिक्स में से आएंगे 100%। यदि आप अच्छे से पढ़ के जाते हो तो आपके पास चांस है, गोल्डन चांस रहेगा, इसमें आप कर सकते हो। कुछ नहीं है, इनकी डेफिनेशन पढ़नी है, फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की डेफिनेशन पढ़नी है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन की डेफिनेशंस पढ़नी है, कैसे हम इनको चेक करते हैं कि ये 1 1 है, ऑन 2 है, डेरिवेटिव मेथड का यूज कीजिए, इनवर्स कैसे निकालते हैं, इनवर्स निकालने की जो प्रॉपर्टीज होती है वो देखिए, कंपोजिट फंक्शन कैसे निकालते हैं वो चेक कीजिए, बहुत ही आराम से कर पाओगे आप। ठीक है, उसके बाद मैंने इंटीग्रेशन के बारे में बता दिया आपको। लास्ट रिवीजन टाइम पर इलिप्स और हाइपरबोला भी अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो, इलिप्स और हाइपरबोला मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको नॉर्मल और टेंजेंट की जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है वो तो याद होनी चाहिए, साथ के साथ में जो प्रॉपर्टीज होती है ना, कि उनका सेंटर कहाँ होगा, फोकाई कहाँ पर होगा, वर्टेक्स कहाँ पर होगा, उस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है, इसेंट्रिसिटी और ए बी में रिलेशन जो होता है, वो वाली जो चीज है वो जरूर पढ़ के जाएं एक बार। ठीक है, ज्यादा डीपली ना पढ़े, पर इतना तो पढ़ के जाएं कि उसकी डेफिनेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो आप सोल्व तो कर सकते हो। जैसे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, वो सब चीजें पढ़े। और फिर मैं लास्ट में बोलूंगा कि यदि आपके पास टाइम है, लिमिटेड टाइम है, यदि 2 या 3 दिन बाकी है लास्ट के आपके पास, तो उसमें आप क्या कीजिए, इनको मैं बोलूंगा रिकमेंड करने को कि 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये पेपर्स सॉल्व करने की कोशिश करें। शुरू के जो 13, 14, 15, 16 यहां तक के सिंगल पेपर आपको मिलेंगे, एक पेपर भी आप सॉल्व करते हैं तो बहुत ही इजीली आपके लिए, और परफेक्टनेस ये रहेगी कि ये जो पेपर्स है यहां से श्योरिटी है 4-5 क्वेश्चन तो रिपीट होने वाले हैं, मतलब वो जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल रिपीट होने वाले हैं। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि एक बार इनको भी अच्छे से आप पढ़ें। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें ध्यान समझ ली होंगी अच्छे से कि क्या उन्हें 20 दिन में पढ़ना है, और जितना आप 20 दिन में ये इस पे फोकस करोगे 100% गारंटी है मेरी, 50 मार्क्स से अबव आप 100% गेन कर सकते हो इसमें। और आप सीरीज से जरूर चलें, और जो मैंने स्पेशली टॉपिक्स जो लिखे हैं रिकमेंड किए यहाँ पर कि एवरेज टॉपिक में स्पेशली ये पढ़ लें, ये इंटीग्रेशन के केस में ये पढ़ लें, ठीक है, वो सब चीजें आप जरूर पढ़ के जाएं। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई। यदि समझ में आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगले टॉपिक्स में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे कि